कल हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, बेसिकली. So what the prokaryotic cells is, that is they are not well defined, do not have well defined the nucleus. They are the single membrane system. Okay, they don't have any kind of subunits or the organelles we called. Okay, जिन्हें हम organelles कहते हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं उसमें absent रहती है. That structure or the genetic material which is present is known as the nucleoid. उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं. यहाँ एक चीज आती है कि जो स्ट्रक्चर जो डीएनए प्रेजेंट रहता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर स्ट्रक्चर. वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, दैट इज इन द सर्कुलर स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें अबाउट, दैट इज नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट द यूकैरियोटिक सेल्स. डिस्कस किया था हमने अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम के बारे में, ठीक है. आज हम डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर जो होता है वैसे क्या होता है. तो मैं स्ट्रक्चर में आपको एनिमल सेल के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कल बताया था कि हम जिन सेल से बने हैं दे आर यूकैरियोटिक सेल्स, चाहे प्लांट सेल्स हो चाहे एनिमल सेल्स हो. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल, ठीक है, दोनों में एक डिफरेंस होता है. बाकी सब चीजें इन्वॉल्व सेम वैसे ही होती है, बस कुछ डिफरेंस उसमें देखने को मिलता है एनिमल सेल में, एंड वन इज द प्लांट सेल. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस दैट इज यूकैरियोटिक सेल. ओके, सो व्हाट द यूकैरियोटिक सेल इज, दैट इज, अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक इलेबोरेट इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है. दैट इज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कल आपको बताया था कि दैट मीन्स इट हैज द सब यूनिट्स और द ऑर्गेनेलिस आर बेसिकली प्रेजेंट विच परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस फॉर द सेल. ओके, जो कि एक सेल के लिए अलग अलग फंक्शंस को क्या कहते हैं, करते हैं, परफॉर्म करते हैं. क्लियर? ठीक है. एंड दैट प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था कि वो प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, मतलब वो एंशिएंट सेल्स है जो पहले बने हैं सबसे पहले, उसके बाद उनमें कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ती चली गई है, ठीक है. एंड देन उसके बाद जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है तो उसके बाद क्या है, वही डिफरेंट क्या है, ऑर्गेनेलिस में डिफरेंट ऑर्गेनेलिस जो होती हैं वो फॉर्म हुई हैं, और वो अलग अलग फंक्शन जो होती हैं वो एक सेल के लिए क्या करते हैं, बेसिकली परफॉर्म करती हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट इज, अगर हम सेल के कवरिंग की बात करें, वी नो दैट इट इज व्हाट सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इन द प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम. बट if we talk about eukaryotic cells, they are double membrane systems. So we can say that it is a double membrane system. Means what? The one membrane surrounds the cell cytoplasm. Okay, that membrane surrounds the cytoplasm. एक जो साइटोप्लाज्म के चारों तरफ होती है, ठीक है, एंड द अदर मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के उसके जो सेंटर पार्ट होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ होती है, एंड अदर ऑर्गेनेलिस के चारों तरफ होती है, अदर ऑर्गेनेलिस. क्लियर है? तो अदर ऑर्गेनेलिस के चारों तरफ होती है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट रहती है, साइटोप्लाज्म की तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. अब सिर्फ प्रोकैरियोटिक में क्या था, सिर्फ एक मेम्ब्रेन थी जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म होता है, ठीक है. तो ये ऑर्गेनेलिस की भी तरफ होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी होता है कुछ, एंड देन उसके बाद साइटोप्लाज्म की तरफ, मतलब आउटसाइड द, ताकि वो उसको अलग सेल से क्या है, डिफरेंट सेल से उसको अलग कर सके, जो उसके पास नेबरहुड में जो सेल प्रेजेंट होता है, ताकि दोनों में क्या एक डिफरेंस हो सके. तो इसके बाद क्या है, एनवेलप द न्यूक्लियस एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस आर, ठीक है, सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन.
लाइक अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, ओके, एंड इट अकर्स इन, अगर इसकी बात करें डबल मेम्ब्रेन सिस्टम की, तो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है किस में पाया जाता है, लाइक फंजाई में ही पाया जाता है, प्रोटिस्ट जो आपने पढ़े थे, प्रोटोजोन्स, ठीक है, कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं उनमें पाया जाता है, प्लांट्स जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, एंड एनिमल्स, इनमें जो सेल पाया जाता है उनमें कौन सा होता है, दैट इज यूकैरियोटिक सेल और द डबल मेम्ब्रेन सिस्टम इज बेसिकली प्रेजेंट, ओके। तो फर्स्टली अगर हम बात करें उसके सबसे आउटर मेम्ब्रेन की, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। द फर्स्ट वन इज, देखिए हमने प्रोकैरियोटिक में क्या पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उस पर भी ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, एंड दे हैव आल्सो इनफोल्डिंग्स जिनको हम मेसोसोम्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन में, यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली रेस्पिरेटरी एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन्स लैक द व्हाट, रेस्पिरेटरी एंजाइम, दैट लैक्स रेस्पिरेटरी enzymes, basically that lacks respiratory enzymes, okay, and is surrounded by a non living rigid cell wall, ठीक है। और यही सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक नॉन लिविंग, ठीक है, रिजिड सेल वॉल से क्या होती है, सराउंडेड होती है, दैट इज सराउंडेड इन सेल बाय अ सेल वॉल, बट इन व्हाट, किस में, लाइक फंजाई, प्रोटिस्ट एंड व्हाट इज इट, फंजाई में होती है या फिर ऑल प्लांट सेल्स जो होते हैं उन सब में ये सेल वॉल जो होती है, ठीक है, प्रेजेंट रहती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन को चारों तरफ से घेर कर रखती है, ठीक है। दैट सेल वॉल इज प्रेजेंट इन व्हाट, प्लांट सेल्स, ओके, उनमें भी यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि मेम्ब्रेन को चारों तरफ से घेर कर रखती है और वो नॉन लिविंग होती है, ठीक है। तो वो फंजाई में भी होता है और प्लांट सेल्स में भी होता है, ठीक है। सो व्हाट इज, और ये बात करें अगर सेल वॉल की, दैट सेल वॉल इज बेसिकली एब्सेंट इन एनिमल सेल, ओके। तो जो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट रहती है, बट जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में क्या होती है बेटा, एब्सेंट रहती है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, क्लियर। क्योंकि देखिए प्लांट्स को बाहर के एनवायरनमेंट में रहना है तो थिक आउटर कवरिंग का होना जरूरी है, ठीक है। वी कैन लिव इन एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, हम तो अपने आप को सेफ कर सकते हैं, ठीक है, other different conditions say, but plants they have to live in the severe conditions, okay, outside in surroundings or the environment, okay. So that's why the cells have the what, thick outer covering, that is the cell wall, clear। So next अगर हम बात करें about the cytoplasm, ठीक है, so that is cytoplasm। तो हमने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें ऑर्गेनेलिस नहीं होती, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है बेसिकली कंटेन्स द व्हाट, ऑर्गेनेलिस, जिनमें ऑर्गेनेलिस जो होती हैं, ठीक है, सब सेलुलर, जिसे हम कहते हैं सब सेलुलर यूनिट्स, ओके, सब सेलुलर यूनिट्स, ओके। तो ऑर्गेनेलिस आर बेसिकली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऑर्गेनेलिस जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती हैं, एंड बट बेसिकली क्या, इट इज इंक्लोज्ड बाय द टू मेम्ब्रेन्स, ओके, दैट इज दो मेम्ब्रेन से क्या होती है, इंक्लोज्ड होती हैं ऑर्गेनेलिस जो होती हैं। और बेसिकली अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये ऑर्गेनेलिस absent होती हैं। What kind of an organelles they are? They have basically like mitochondria, okay, lysosomes, ये तरह की ऑर्गेनेलिस है बेटा,
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज कहते हैं, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, these are kind of an organelles, रेटिकुलम, centrioles, ये सारे तरह के क्या है एटसेट्रा, they are the what organelles which are present in the what eukaryotic cells, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? अक्षत, म्यूट योरसेल्फ। Clear? So what is it? Cytoplasm contain the subcellular units. They are known as the organelles. Okay, and which are what, like mitochondria, lysosomes, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, centrioles, microtubules. Okay, and there are so many kinds of organelles. Basically, कहाँ जाए तो कुछ गिनी चुनी होती हैं, ठीक है? एंड बेसिकली आर द प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ओके, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती हैं। राइबोसोम्स की बात की जाए, ठीक है, राइबोसोम्स जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, दीज आर द व्हाट वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स पे। दे आर द ऑर्गेनेलिस, ठीक है, कुछ ऐसी ऑर्गेनेलिस होती हैं जो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम की होती है, मतलब उनके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन जो होती हैं बेसिकली प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इट नेक्स्ट, अगर ऑर्गेनेलिस की बात की जाए, दे आर द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनेलिस की अगर हम बात करें बेटा, तो वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनेलिस जो हैं, एंड इन द साइटोप्लाज्म है द स्पेसिफिक फीचर्स, जिनका एक स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है, जो कि क्या है मेटाबॉलिज्म में, रवि सिंह, मेटाबॉलिज्म में क्या होती है, वर्क करती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो फॉर्म होते हैं, और जो सिंपल यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, यूनाइट करके फिर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। दैट इज अ काइंड ऑफ इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म। तो इस तरह से क्या होता है, प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स बनता है, और उन्हीं अमाइनो एसिड से क्या होता है, फिर प्रोटीन बनता है। तो ये क्या है, दिस इज इन्वॉल्व इन द फंक्शन, मतलब इस तरह से क्या होता है कि ये ऑर्गेनेलिस जो होती है वो स्पेसिफिक फीचर्स जो होती हैं, फंक्शंस जो होती हैं, वो जनरली क्या होती हैं, परफॉर्म करती हैं, ठीक है। क्लियर? सो दे आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ, और इनमें ये कैपेबिलिटी होती है इन ऑर्गेनेलिस में कि ये क्या है, अपने आप ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन कर सकें, ठीक है, इनमें ये कैपेबिलिटी होती है। दे कैन इजिली व्हाट ग्रो एंड मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, ठीक है। अगर कोई सेल डेड होने लगता है, ठीक है, सेल मतलब अगर कोई ऑर्गेनेली डेड होने लगती है, तो वो अपने जैसे मल्टीप्लाई करके क्या होता है, एक नई जनरेशन फॉर्म कर देती है, उस तरह से वो पुराना वाला जो होता है वो डेड हो जाता है, और जो नया होता है फिर उसकी जगह वो फंक्शन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप ग्रो हो सकती हैं और मल्टीप्लाई कर सकती हैं विद इन अ सेल के अंदर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। So what is it? We have to start from this portion. Okay, short बनाएंगे, थोड़ा छोटा ही बनाएंगे। So this one, okay, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। Okay, so that is what the central one is, that is the nucleus. Dense part, that is known as the nucleolus. Okay, so मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है, you can manage.
दिख रहा है बेटा प्रॉपर? Yes, ma'am. Okay. So what is it? अरे यार नेटवर्क बहुत Okay. That is the vacuole. Okay. Now I'm going to draw the mitochondria. Akshat. Yes, ma'am. Listen. What I'm saying. Literally wait. Okay. So listen. What is it? These are the what? Dense fluid that is known as the cytoplasm. Okay. एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस होता है, मींस बॉडी के सेल की बॉडी के अंदर किसी चीज का बॉडी के अंदर आना और फिर उसके बाद फूड पार्टिकल का, ठीक है, और बॉडी के बाहर जाना, दैट इज एक्सो और एंडो. ओके. एंड इफ यू टॉक अबाउट these beach like structures, they are generally the ribosomes, okay, which are also present in the what? Cytoplasm and embedded, inserted in the endoplasmic reticulum. Okay. Now this part is known as microvilli. Okay, that part is known as microvilli. Okay, these structures we generally call as microtubules. Okay, which provide the strength. ओके. इंटरनल बाहर स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है दैट इज नोन एज सेल membrane, which is known as cell membrane. So we are here talking about that is the eukaryotic cell or the what? That is the animal cell. Okay. एनिमल सेल का एक एग्जांपल दिया है मैंने यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है. नेक्स्ट वन, दिस इज व्हाट? दैट इज द एम्प्टी स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट एंड दैट इज कहा जाए तो ये जो पार्ट होता है इट इज जनरली at the corner side, okay, and they are very small in size, like this one. Okay, they are very small in size and these parts are called as vacuoles. We call as vacuoles. Okay, and vacuoles की जो outer covering होती है बेटा, उस outer covering को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट. That outer covering is
of vacuole. ठीक है, तो this is not a vacuole, this is a vacuole. Okay, clear? Now what is it? This one is known as mitochondria. This is known as mitochondria, where the what? This is known as the what? Powerhouse of the cell. जिसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, जहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. सर पिता, ओके, दैट इज mitochondria is known as the what? Powerhouse of the cells, and there are so many, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं. ओके, इस तरह से बेसिकली अगर हम बात करें, ठीक है, सो वे आर बेसिकली प्रेजेंट. अगर हम यहाँ पे बात करें, दिस इज नोन एज द लाइसो, कैन सी, ओके, लाइसोसोम्स. ओके, दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स. इन्हें सुसाइडल बैग्स कहा जाता है क्योंकि समटाइम्स अपने सेल को ही खा जाते हैं. दे हेल्प इन द डाइजेस्टिंग, दे हैव द डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, जिनमें डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड व्हाट इज इट? नेक्स्ट वन इज, ये बाहर वाला पार्ट जो है, दिस वन इज नोन एज व्हाट? दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऑर्गेनाली है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर? अब नेक्स्ट वन हम पहुंचते हैं ये वाले पार्ट पर. दिस वन इज नोन एज गोल्जी bodies or Golgi apparatus. We called it as Golgi bodies. इसको हम क्या कहते हैं? Golgi bodies कहते हैं. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट वन, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रही है, बीड लाइक स्ट्रक्चर जो बेसिकली प्रेजेंट है, दे आर नोन एज राइबोसोम्स. दे आर द व्हाट? दे आर साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. देखिए मैंने 3 चीजें यहाँ बताई है आपको. प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम्स में होता है. माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके, दैट्स व्हाई द व्हाट? एनर्जी इज फॉर्म्ड वेयर बेसिकली. ओके, एंड लाइसोसोम, दे आर अनदर सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, जो कि सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं. ठीक है, जो खुद भी क्या है, अपने आप सेल को ही खा जाते हैं, अपने ऑर्गेनेल्स को खा जाते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज इट? नेक्स्ट वन इज गोल्जी बॉडीज. दे हेल्प इन द फूड पैकेजिंग, एंड दिस वन आर द वेसिकल्स. वेसिकल्स, अभी देखिए हम न्यूक्लियस पे नहीं पहुंचे हैं, अभी न्यूक्लियस पे में पहुंचना बाकी है. ठीक है, व्हाट इज इट? दीज आर द वेसिकल्स. ये वाला पार्ट जो है, दिस इज नोन एज द सेंट्रियोल दैट हेल्प इन द सेल डिवीजन. सेंट्रियोल्स. ओके, दैट इज सेंट्रियोल, दैट इज नोन एज द सेंट्रियोल. क्लियर है? अब देखिए हमारे पास न्यूक्लियस के पास जाना है हमें. आई थिंक लेबलिंग के लिए भी जगह नहीं है, कि पता नहीं है कि नहीं, कुछ नहीं कह सकती मैं. यहाँ वाला पार्ट देखिए, यहाँ जो ये स्पेस प्रोवाइडेड है, ठीक है, ये जो हिस्सा है, दिस वन, दिस पार्ट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वी कॉल्ड इट एज, ओके, यहाँ से लिख देते हैं हम नीचे, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द बीट लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर द राइबोसोम्स. उसके प्रेजेंस होने की वजह से ये क्या होते हैं? रफ हो जाते हैं. तो वी कॉल्ड इट एज रफ endoplasmic reticulum. Okay, that is rough endoplasmic reticulum. Clear? Now what the next is? This have a small pore in between them, and that is known as the nuclear pore. This is nuclear pore. Okay, this one is the nuclear pore. Clear? Okay, that is nuclear pore is present. Next one is, अब ये वाली जो लेयर है, जो न्यूक्लियस को चारों तरफ से अपनी तरफ से क्या है, सराउंडेड है, that is known as the nuclear membrane. That is known as nuclear membrane. तो मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ. This one is nuclear membrane. Okay, that is nuclear membrane. Clear? And ये वाला जो पार्ट है आपका, this one is known as, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ठीक है, dense part, this is known as
nucleolus. This is known as nucleolus. Okay, that is known as nucleolus. And इसके अंदर जो डेंस फ्लूइड प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो डेंस फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट कंटेन्स, देखिए जब सेल डिवाइड करता है तब वो डीएनए फॉर्म होता है, और किस फॉर्म में होता है, वो ऐसे फॉर्म होता है, इस तरह से हेलिक्स स्ट्रक्चर, इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तब वो एक फ्लूइड के फॉर्म में होता है। कौन सा? दिस वन, इट इज अंदर वाला पार्ट जो होता है, ठीक है। जब सेल डिवाइड करता है तब वो क्रोमोसोम्स बनते हैं, लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, ठीक है, तब वो एज इट इज ऐसे फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है? Oh, this is the structure of a eukaryotic cell, or we can say that this one is a animal cell, that is eukaryotic. That is eukaryotic. Okay, that is eukaryotic cell. Clear है? So what the next thing is, शुरू से देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। मैंने अपने को बताया कि ये जो बाहर वाला आउटर स्ट्रक्चर है, ओके, दिस वन इज अ इनफोल्डिंग, ठीक है, जहां पर क्या होता है, फूड पार्टिकल। मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक ऐसी चीज है जो एग्जिट और एंट्री होने देती है एक पर्टिकुलर मटेरियल्स की, चीजों की, मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, सिलेक्टिव चीजों की। तो इट मींस क्या है, देयर इज अ एंट्रेंस, एंडोसाइटोसिस हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है कोई पार्ट, ठीक है। तो दिस वन इज द वेसिकल, उसके चारों तरफ एक फॉर्म प्रेजेंट है। माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट इज इट, ठीक है, एनीथिंग काइंड ऑफ अ मटेरियल। ओके, next one is the outer thin membrane, okay, that is known as the what, plasma membrane or the cell membrane, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, या फिर हम उसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म के चारों तरफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, हम इंटरनल स्ट्रक्चर में आते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, अब देखिए बहुत डिफरेंस है दोनों में, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। व्हाट इज इट, अब सेंटर पार्ट में आता है यहाँ पर, दैट इज दिस वन इज द डेंस साइटोप्लाज्म हुआ। साइटोप्लाज्म में ये ऑर्गेनेलिज जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनेलिज में सबसे मेन वन दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ये पार्ट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है ये भी, इसका खुद का अपना डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, खुद का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर स्ट्रक्चर में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया में था। लेकिन इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए जो प्रेजेंट फॉर्म होता है, वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, नॉट इन अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए अब खुद का इसका क्या है, खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल है, मतलब ये खुद अपनी इंफॉर्मेशन कंटेन रखता है, बट अपने आप क्या करना है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, अपना कैसे ग्रोथ शो करनी है, ठीक है, ग्रोथ करनी है। तो दैट मीन्स क्या है, दिस पार्ट इज व्हाट, इसके वेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट इज नोन एज द न्यूक्लियोलस, ओके, the dense fluid, that is what, that is the what, it is nucleoplasm, okay, and what is it, clear it. Next one is that is surrounded by a membrane which is called what, that is the nuclear membrane, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और उसके चारों तरफ क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली प्रेजेंट, ओके, एंड व्हाट इज इट, दैट मींस that contain the ribosomes, so that's why they are what, they are known as the rough endoplasmic reticulum, ठीक है। और उसके जस्ट पास में ही क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर बेसिकली प्रेजेंट which help in the food package, sorry, that help in the transporting the messages from the cytoplasm to the nucleus, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में जो फॉर्मेशन या कोई चीज अगर जानी है तो वो यहाँ से होकर सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होगी, न्यूक्लियस के अंदर क्या करेगी, बेसिकली एंटर करेगी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं गोल्जी बॉडीज की, ठीक है। गोल्जी बॉडीज आर व्हाट, दे आर द हेल्प इन द फूड पैकेजिंग फ्रॉम द वेसिकल्स, ठीक है, कैसे वो सेल के बाहर जाएगा, कैसे इंफॉर्मेशन जो होगी सेल के अंदर आएगी, ठीक है, क्या चीज भेजनी है, ये सारा डिसीजन जो होता है दैट इज गोल्जी बॉडीज का वर्क होता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की हमने बात की थी। माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प इन व्हाट, दे हेल्प इन द प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ, ओके, जो स्ट्रेंथ जो होता है उस सेल को, ठीक है, वो प्रोवाइड कराता है। वैक्यूल की हमने बात की, वैक्यूल्स एम्प्टी
स्पेसिस होते हैं, ठीक है, either they are the filled with the what the gases, okay, तो what is it, they are small in size. एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल साइजेस के होते हैं, उसके चारों तरफ जो कवरिंग है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. एनिमल सेल में छोटे होते हैं और कम साइजेस के होते हैं, ज्यादा होते हैं लेकिन कम साइजेस के होते हैं. प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं दे आर जनरली बिगर इन साइजेस एंड दे आर इन द सेंटर पार्ट. अब देखिए एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर होता है, सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंटर में नहीं होता, प्लांट सेल में वो कॉर्नर साइड में होता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ वैक्यूल, ठीक है, उस वैक्यूल के ज्यादा बड़े साइज होने की वजह से एंड दे आर फ्यूअर इन नंबर, बट इन एनिमल सेल दे आर मोर इन नंबर बट दे आर स्मॉल इन साइजेस. ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे सेंट्रियोल्स की. जब सेल डिवाइड करता है तो उसके दौरान, उसके मल्टीप्लिकेशन के दौरान, उसके डिवीजन के दौरान क्या होता है, ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्प करते हैं ड्यूरिंग इट डिवीजन. ओके, क्लियर? और किसी को डाउट है कोई कुछ? मैम वैक्यूल क्या करता है?